और लंबा भाषण देके लेकिन लाल किला को भी आतंकी एकदम अपमानित कर दिया। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से इस देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। अब देखिए क्या करें, अब भुखमरी बना, ये भूखा बना दिया पूरा देश को। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से भी आपका हालत खराब है। अब चलिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। अरे कहां से पढ़ के आए हैं? लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इनका नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था। इसलिए वो आ गया है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास करके, अब वो ब्रह्मांड में नहीं है। वैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास करके आ गए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। हम नरेंद्र मोदी जी आपसे जानना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबों को राशन मुफ्त में देने की बात कोविड के समय किया। अगर गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ लोग बाहर आ गए, जो आपकी रिपोर्ट कहती है, तो 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन मिल रहा है आज? अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, आज हम लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस जो ब्रह्मांड में नहीं पढ़ाया जाता है, उसके पढ़े हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अकबर के सुपुत्र शाहजहां के बनाए लाल किला के प्राचीर से बोले गए झूठ। चूंकि झूठ तो इनका डीएनए है, झूठ बोलना तो इनका संस्कार है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए तो और झूठ बोले। इस सब्जेक्ट से तो कोई पढ़वे नहीं किया है। और टेली प्रिंटर से पढ़ते हैं, सामने में रखा रहता है, नजर चौकन्ना रहता है, और तब पर भी झूठ बोल देते हैं, चाहे तो गलत पढ़ते हैं या गलत लिखे रहते हैं, खैर उनका विषय। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से 10वीं बार भाषण दिया और सबसे लंबा राजनीति में पटाखा छोड़ा। ये होता है फड़फड़ाना राजनीति में। तो 90 मिनट 34 सेकेंड ही भाषण दिए और लंबा भाषण देके लेकिन लाल किला को भी आतंकी एकदम अपमानित कर दिया। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए, उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड करते हैं। इतिहास के तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़ेंगे। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 से झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, ये दुनिया में सबसे हम आगे हैं। तो गिरिराज सिंह पड़ाका क्यों छोड़ते जनसंख्या नियंत्रण का? योगी आदित्यनाथ क्यों यह बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका 2म दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो भारत का गौरव कर रही है, भारत की गौरव गाथा लिख रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150वां स्थान पर आप पहुंच गए 133 से। तीव्र उपलब्धि है आपका, है गौरव गाथा है।
ये देश का एजेंसी है, गुजरात का है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब आपका पदार्पण हुआ तो 27वां स्थान में थे, तो 2020 में 53वां पहुंच गए थे। गौरव गाथा है। लाज नहीं लगता है आपको बोलने में कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हमारी रेटिंग कर रहा है, देश दुनिया में सबसे आगे कह रहा है। सिविल लिबर्टी के मामले में भारत का स्कोर 2015 में 43, अब 22 में घट कर हो गया 33। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि फर्जी देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। अब चलिए, राजनीतिक अधिकार के मामले में भारत का स्कोर 35 था, तो अब 33 हो गया, घट गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि महिला न्याय, मानव विकास और मीडिया की स्वतंत्रता के 3 मामलों में सर्वाधिक खराब है हालत आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बोलती है। कि कहां से पढ़ के आए नरेंद्र मोदी? यह हमका हमारा सब गौरव गाथा खोल रहा है। ये एजेंसी कौन है? जदयू का एजेंसी बोल रहा है, आरजेडी का एजेंसी, कांग्रेस का एजेंसी, अदानी का एजेंसी, अंबानी का एजेंसी। अरे ये एजेंसी कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके बारे में आप कह रहे हैं हमारी गौरव गाथा लिख रहा है। अब देखिए क्या करें, अब भूखमरी वाला ये भूखा बना दिया पूरा देश को। ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश से भी आपका हालत खराब है। अब चलिए, कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है। अभी कहाँ से पढ़ के आए हैं? लगता है सरस्वती शिशु मंदिर में भी इनका नाम लिखाया था कि नहीं लिखाया था। इसने वो आ गया है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास करके, अब वो ब्रह्मांड में नहीं है, वैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही पास करके आ गए हैं। अब यह क्या बोलते हैं सो देखिए, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। हम नरेंद्र मोदी जी आपसे जानना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबों को राशन मुफ्त में देने की बात कोविड के समय किया। अगर गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ लोग बाहर आ गए, जो आपकी रिपोर्ट कहती है, तो 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन मिल रहा है आज? ये तो आपके आंकड़े ही फर्जी हैं। फर्जी तो डीएनए आपका है, आप ही का आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोग को हम राशन दे रहे हैं। आप ही का आंकड़ा है कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, तो इनको राशन कैसे मिल रहा है? इनको राशन कैसे आप दे रहे हैं? अगर राशन दे रहे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर गए नहीं। ये तो आप ही की बात से आप ही की पुष्टि होती है दीदी आदरणीय नरेंद्र मोदी। और चलिए, क्या हालत था कि 2011 में गरीबी दर 22.5, 12 में 21.9 और 19 में घटकर 10.2% हो गया। और इसी गरीबी को 2004 में 37.2% था और अगले 8 वर्ष में 12 में 21.9। इसका मतलब यूपीए के कार्यकाल में 15.3% की गिरावट थी और आपके समय 11.7। देश को आपने कंगाल बनाया है, भुखमरी बना दिया। ये रिपोर्ट कहती है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं। उस समय यूएनडीपी बनाता था और आज भी यूएनडीपी बनाता है। कि कितना बड़ा झूठा है तो बताइए। तो साफ साफ बता रहा है, मैं तो आंकड़े के माध्यम से बता रहा हूं। अब चलिए, अभी क्या बोला कि पूरी दुनिया में, दुनिया में कहाँ घूमे कि ऐसी झटका उटका मार के चल आते हैं कि पूरी दुनिया में यूरिया सबसे कम दाम में मिल रहा है। ऐ नरेंद्र मोदी, गीता पर हाथ रख के बोलो, अगर सनातनी हिंदू हो, अगर सनातनी हिंदू आप हैं, दुनिया के अंदर सबसे अगर कम दाम में यूरिया मिलता है तो वह मिलता है बोल्विया में। बोल्विया भी तो इनको मालूम होगा नहीं। अच्छा, कब क्या बोलेंगे? भादों में कुछ बोल देंगे, सावन में कुछ बोल देंगे। अभी 27 जुलाई को बोले, 28 जुलाई को सीकर में राजस्थान में चुनावी रैली। लाज तो इस आदमी को लगता नहीं कि मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो रही है, आई पगड़ी बांध के निर्लज्ज आदमी राजनीति में प्रवचन दे रहा है।
वहां बोले कि 3,000 रुपये से 2 से 3 हो गए, मतलब 3,000 रुपया दाम उसका एवरेज बताया और हम सबसे कम दाम में दे रहे हैं। अब जरा ये भी सच देख लीजिए, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा ये आदमी दे रहा है। कहा कि दुनिया में 2,000 है, अब 3,000 है, हम 2,000 में दे रहे हैं। और भारत में यूरिया का दाम 2014-15 में 276 रुपया और 2023 में 2,068 रुपया। तो कम है, सही बात है, कम है। ये कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री बन गया, जर्ती मारता है। 2014 में जब ये दाम था 276 रुपया तो 50 किलोग्राम का यूरिया मिलता था बोरा। और नरेंद्र मोदी जी, आपका कुसंस्कार पड़ा किसानों के ऊपर, तो 268 रुपया में 45 किलो। ये जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसान का जर्ती मार लेता है। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसानों की आय को दुगना करने का फर्जी वादा करता है, और किसानों को जो यूरिया दिया गया उसमें जर्ती मार दिया, 50 किलो को 45 किलो बना दिया और कहा दाम तो घटा दिया। ये कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है। अब चलिए इनका यूरिया घोटाला देख लीजिए। 2010 में 22.49 रुपये प्रति किलोग्राम था, 14-15 में 15.50, 2022 में 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम। सल्फर का दाम कहीं भी देख लीजिए ना, ये दाम को घटा देगा और वजन को घटा देगा। ये कैसा खेल है, ये शुद्ध व्यापारी है, जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसानों का हक का जर्ती मारी करता है यार। अब चलिए, अभी कहिए कि मोबाइल का तो कहने का है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो ये चांसलर है, कहे कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला डेटा सस्ता हो गया। आप लोग सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो रिचार्ज में पैसा लगता है, कुछ लगता है ना। मोबाइल का रिचार्ज कराइएगा तो कम से कम 200 रुपया लगेगा ना, कटौती होता है ना उसमें। तो जर्ती मार है कि नहीं, सब बताइए। ये जर्ती मार आपका है कि नहीं? आप तो फ्री करना चाहिए था आपको, और वो आप ही का कंपनी है, कितना दोस्ती आपको है। अब अरे तो बेचारे हिंदू पंचांग से आजकल घटा देते हैं बेचारे, उसमें मान लीजिए एक दिन होगा, एकादशी होगा तो कर दिए होंगे। अब हम हालत इनका बता रहे हैं आपको। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर को छोड़कर एक भी राज्य का नाम आपने लिया? एक भी राज्य का नाम आपने लिया? अगर आपको नाम ही लेना था जनसंख्या के मामले में तो आप ये बोलते कि जनसंख्या के मामले में देश आज सबसे आगे है और बिहार युवाओं का प्रदेश है। अगर आपकी इच्छा सही होती, जो अनुप्रिया ने बताया, उस पॉइंट को मैं बोलना नहीं चाहता हूं, स्वयं सहायता समूह के मामले में बिहार लीडर स्टेट है। फॉलोअर्स सब नहीं देखते हैं, हम लोग बैठक किए तो पिछला पूरी सारी बैठक करने लगता है। तो हम लोग आजीविका बनाए, जीविका, और तब इसको आजीविका बनाए, और उत्तर प्रदेश में 1 लाख स्वयं सहायता समूह निकाल के देख लीजिए कितना कम है, और बिहार में कितना है अभी अनुप्रिया ने बताया। तो बिहार की उपलब्धि बता देते, कितनों वोमिटिंग होता है तो क्या करिएगा, उपाय आपका कुछ चल नहीं रहा है, नीतीश कुमार जी पर आपका दाव कुछ चल नहीं रहा है, तो कम से कम यह उपलब्धि बता देते। तो बनारस में एकदम छिप गए कि एकदम बहुत परेशान किए हुए, एकदम जीना मुहाल किए हुए, जब बोलता है तो खाली झूठे बोलता है, मुंह खोला कि झूठ बोल दिया।
तो हम ये जानना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे, क्या ये सारे आरोप हमारे सही हैं? क्या हमारे द्वारा लगाए गए आरोप जनसंख्या के मामले में, अगर क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात तो नहीं करेगा? दोयम दर्जा का जो इसका नेता सब है, जिनके पास संचिका नहीं जाती है, लेकिन इस ढंग की संचिका जाते रहती है, राजनीतिक संचिका, और जिस ढंग से आपने झूठ बोला, किसानों के साथ फरेब किया, किसानों के पैकेज में कटौती किया है, एसएचजी के मामले में, स्वयं सहायता समूह के मामले में, जल जीवन हरियाली के मामले में, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जो विभिन्न एजेंसियों ने जो देश को शर्मसार किया है, उन एजेंसियों पर आपका क्या मंतव्य है? और साथ ही साथ गरीबी कैसे दूर कर दी है नेताजी? अपने तो पहनते हैं 4 बार में 4 बंडी, सुबह में 1 बंडी, दोपहर में 1 बंडी, शाम में 1 बंडी। कौन कलम, कौन दाढ़ी का रंग, कुछ पता नहीं चलता है आदमी का। रूप बदलने में तो ये आदमी माहिर है। तो जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जो आप ही दावा कर रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को जो आप दे रहे हैं, तो कटौती क्यों नहीं किया आपने? कोई मध्यम वर्ग का आदमी अगर इनकम टैक्स पे ही है, अगर वो गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिला तो उसका कटौती कर लिए, टीवी कटौती करते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण लज्जा से भरा हुआ था, तनावपूर्ण था, और नाम बदलते हैं तो शाहजहां के लाल किला पर कैसे चढ़े? कौन मंत्र पढ़कर विमंत्रित हो गए थे? कोई मंत्र किया मैंने शुद्धिकरण का, ओम अपवित्र पवित्रो पासरा, कुछ तो बोले होंगे, काहे को तो शाहजहां का बनाया हुआ है। उस पर चढ़ने में निर्लज्जता नहीं लगी आपको? लाज नहीं लगा आपको? तो शाहजहां के कार्यकाल को आप गुलामी का कार्यकाल बताते हैं, और शाहजहां के बनाए हुए लाल किला पर चढ़ के झंडा फहराते हैं। वो भी झंडा आप जब फहराते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा पर बहुत चोट पहुंचता है। देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन यह जानना चाहते हैं कि आप तो राजनीति के उस वंश परंपरा के हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुखपत्र 5 जन ने लिखा, तिरंगा 3 रंग का है, 3 भारत के लिए अशुभ है, यह भारत के लिए बेहतर नहीं है। तो आज कौन इंजेक्शन लगवाए डीएनए का? कौन सुइया लगा है? जो तिरंगा से प्यार करने लगे, जो तिरंगा को अशुभ कहता था, तो हमारे पुरखे आज अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। जिसने तिरंगा को 3 रंग का करके अशुभ कहा, अपमानित किया, वो आज राष्ट्रवादी बनकर करके झंडा फहरा रहा है। तो आपको 2024 में उन स्वतंत्रता सेनानियों का जो देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दिए, जो जान दिए, उनकी आत्मा से राजनीतिक श्राप